किसी भी आदमी का खुशी खुशी ज़िंदगी जीना और चैन के साथ दुनिया से विदा होना इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने आप से, अपने काम से और काम के परिणामों से कितना खुश रहता है। ये एक सच्चाई है कि आदमी की ज़िंदगी में संतुष्टि और खुशी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आदमी जीवन भर मेहनत और संघर्ष करता है जिससे कि वो पैसा कमा सके और खुश रह सके। खुशी के बगैर उस पैसे का कोई मूल्य नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। जो लोग खुश रहना नहीं जानते वो जीवन भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें कितनी भी धन दौलत मिल जाए वो खुश नहीं हो पाते। धन दौलत के लिए कोई कितनी भी मेहनत करे, संघर्ष करे, अपना सुख चैन सब दांव पर लगा दे, जीवन के अंत में उसे पैसा नहीं बल्कि चैन चाहिए, आराम और सुकून चाहिए। परिश्रम और संघर्ष करना मनुष्य का मूल स्वभाव, उसकी बेसिक नेचर नहीं है। वो हर घड़ी आराम और सुकून चाहता है, आनंद चाहता है। शरीर को थकाना, मेहनत और संघर्ष करना ये उस व्यक्ति की मजबूरी होती है जिसे अपनी मानसिक शक्तियों का बोध नहीं होता या अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की समझ नहीं होती, उसका कौशल नहीं होता। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह भूल जाता है कि उसका जीवन सुख सामग्री इकट्ठी करने और उसके लिए दिन रात मेहनत और संघर्ष करने के लिए नहीं है। अपने लिए ये रास्ता उसने खुद चुना है। अगर पूछा जाए कि इस संसार की सारी दौलत, सुख सामग्री किसके लिए बनी है, तो जवाब क्या होगा? जवाब यही है कि धरती के ऊपर, धरती के नीचे और वातावरण में मौजूद सारे जड़ चेतन पदार्थ मानव जाति के भोग के लिए हैं। अगर ऐसा है तो फिर आदमी को उन पदार्थों को हासिल करने के लिए दिन रात उनके पीछे भागने की क्यों ज़रूरत है, जो कि प्रकृति ने उसके लिए ही रख छोड़ी हैं? उन्हें पाने के लिए वो अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं कर सकता? कारण ये है कि हजारों साल की विकास यात्रा के बाद भी मनुष्य को अपनी मानसिक शक्तियों की तुलना में अपने शारीरिक बल पर ज़्यादा भरोसा है, या फिर उसे अपनी मानसिक शक्तियों का बोध नहीं है, या उनमें अपनी विलक्षण शक्तियों का प्रयोग करने की समझ और कौशल नहीं है। ये विलक्षण शक्तियाँ केवल मनुष्य को ही प्राप्त हैं, उसके अलावा किसी और प्राणी में ये शक्तियाँ नहीं हैं। ये शक्तियाँ कौन सी हैं? उनमें पहली है कल्पना करने की शक्ति, यानी पावर ऑफ इमेजिनेशन। मनुष्य की कल्पना जितनी चाहे उतनी ऊंची उड़ान भर सकती है। और दूसरी शक्ति है उन कल्पनाओं को सच्चाई में बदलने वाली तर्क शक्ति, उसकी तार्किक बुद्धि, यानी पावर ऑफ लॉजिक, उसका लॉजिकल ब्रेन। और इन्हीं दो शक्तियों के प्रयोग से गुफाओं में रहने वाला, नंगे बदन जंगलों में घूमने वाला और पशुओं को मारकर उनका कच्चा मांस खाने वाला मनुष्य, आदि मानव, आज अपने पावर ऑफ इमेजिनेशन और लॉजिकल ब्रेन का इस्तेमाल करके ऐसी मशीन विकसित कर चुका है जो उसके इशारे पर उसी की तरह काम कर सकती है। और इतना ही नहीं, आज उस मशीन को एक सोचने, समझने और फैसले लेने वाली मशीन बनाने की दिशा में काम हो रहा है। उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिन्हें अपनी बौद्धिक क्षमता का बोध नहीं है, जिनके पास उसका इस्तेमाल करने की समझ नहीं है, वो अपने शरीर को थकाकर, तपाकर, पसीना बहाकर, यातनाएं देकर धन दौलत के पीछे दौड़ते दौड़ते मर खप जाते हैं। इस बात को समझना होगा कि क्या यह हमारी मजबूरी है या यह हमारा चुनाव है। मैं देवेंद्र कोटलिया, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, रिलेशनशिप एंड पेरेंटिंग कंसल्टेंट, कैरियर काउंसलर और एक डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनर। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आदमी दूसरे प्राणियों की तरह प्रकृति का गुलाम नहीं है। उसे प्रकृति ने एक ऐसी शक्ति दी है जो उसे अपने आप को पल पल बदलने और पहले से बुद्धिमान बनने की, सक्षम बनने की प्रेरणा देती है। धरती के हर प्राणी के पास अपनी बुद्धि है, अपना इंटेलिजेंस है, लेकिन वो सीमित है। वो केवल इतना ही है कि उससे प्राणी अपना सर्वाइवल सुनिश्चित कर सकता है और संतान पैदा करके उसका भी सर्वाइवल सुनिश्चित कर सकता है। अगर कोई प्राणी इससे अधिक कुछ करता है तो वो भी कहीं ना कहीं मनुष्य की कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति के कारण ही संभव हुआ है। ये अनोखी शक्ति कौन सी है जो आदमी को पल पल अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने की क्षमता देती है, उसकी प्रेरणा जगाती है। अमेरिका के चंद विद्वानों में एक विलियम जेम्स हुए हैं। उनका कथन बहुत प्रेरणादायक है। वो लिखते हैं कि मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि आदमी अपना मानसिक रवैया बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि मनुष्य अपनी मानसिक रवैये को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। पहले मैंने उनके इस कथन का सही अर्थ नहीं समझा। कई बार पढ़ने के बाद मुझे इस कथन की गहराई समझ में आई। और अगर गहराई से सोचें तो आदमी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानता है, अपनी कमियों को खुद दूर कर सकता है। वो धरती की सतह पर और उसके नीचे वातावरण में मौजूद तमाम तरह के जड़ चेतन वस्तुओं को अपने अनुसार प्रयोग में लाने की कल्पना करता है और अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करके अपनी उन कल्पनाओं को साकार करता है।
उनको प्रमाणित करता है। वो खुद अपनी बौद्धिक क्षमता का संवर्धन करने में, उसको एनहांस करने के बारे में तरह तरह की युक्तियां विकसित कर सकता है, जैसे मेमोरी टेक्निक। ऐसी विलक्षण क्षमता से संपन्न होने के साथ साथ इस बात का पता लगा लेना कि हम अपनी क्षमता को लगातार बढ़ाने में भी सक्षम हैं। क्या ये सचमुच आश्चर्य करने वाली बात नहीं है? विलियम जेम्स के इस कथन का ये भी अर्थ निकलता है कि जीवन में बदलाव केवल मानसिक रवैये में बदलाव करने से ही संभव है, अन्यथा नहीं। दुनिया के तमाम विद्वान, ज्ञानी, सफल और महान लोग इसी तरह के बदलाव पर जोर देते आए हैं कि केवल सोचने के तौर तरीकों में ही बदलाव करना पड़ेगा। जीवन में अगर रूपांतरण करना है तो यही एक माध्यम है, यही एक उपाय है। निष्कर्ष ये निकलता है कि आदमी अपने जीवन की काया पलट कर सकता है। उसने की है, अपनी जिंदगी का अपसाइड डाउन ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, उसने किया है। ये केवल संभावना नहीं है बल्कि एक प्रामाणिक सत्य है। बदलाव प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति बदलाव को स्वीकार नहीं करता या जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध चलने का प्रयास करता है, वो केवल अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गंवाता है। ऐसे लोग अपनी विलक्षण क्षमताओं और मानसिक शक्तियों का प्रयोग करने से वंचित रह जाते हैं, उनका लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। मनुष्य की अज्ञानता ही उसके जीवन में असंख्य कष्टों का मूल कारण है। उसे अपने कष्टों से मुक्त होने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसके लिए अपनी मानसिक शक्तियों का सही और अधिकतम उपयोग करना ही एकमात्र उपाय है। इस वीडियो को कृपया लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।